चलिए 12 के विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में आपको बता दें डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। डेंगू अपने पैर पसारता हुआ, जहां इंदौर और ग्वालियर की अगर बात करें तो जैसे कई बड़े शहर हैं जहां डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं रोकथाम के लिए, लेकिन नाकाफी साबित होते हुए बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो इंदौर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 18 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें शहर के मरीजों की कुल संख्या अब करीब 500 तक पहुंच चुकी है। 491 आंकड़ा दर्ज किया गया है। इंदौर की अगर अब तक बात करें तो डेंगू से एक मरीज की मौत इंदौर में हो चुकी है। और इसी के साथ अगर ग्वालियर के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो 14 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 107 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 14 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो ग्वालियर में भी कुल मिलाकर अगर मरीजों की टोटल संख्या की बात करें, कुल संख्या की बात करें तो 883 ये संख्या पहुंच चुकी है, जहां काफी डराने वाला ये आंकड़ा है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम प्रयास नाकाफी साबित होते हुए डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा के साथ ही अगर आंकड़ों में मौत की बात करें तो 5 मरीजों की यहां पर ग्वालियर में मौत हो चुकी है डेंगू से दम तोड़ा है 5 लोगों ने। गौरतलब है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार यहां पर अलर्ट मोड पर है। टीमें शहर भर में डेंगू के लार्वा के नष्टीकरण की कार्रवाई कर रही हैं। जगह जगह जल भराव वाले क्षेत्रों में फॉगिंग मशीन से यहां पर छिड़काव किया जा रहा है, जहां लगातार दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। तमाम प्रयास यहां पर रोकथाम के लिए, लेकिन सारे प्रयास सारे जतन यहां पर नाकाफी साबित होते हुए इंदौर और ग्वालियर दोनों ही शहरों में काफी डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इंदौर में 18 नए मरीज सामने आए हैं, ग्वालियर में 14 नए मरीज सामने आए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 107 लोगों की जांच ग्वालियर में हुई, 14 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, साथ ही 5 लोगों की अभी तक ग्वालियर में मौत हो चुकी है। कुल संख्या करीब 900 पहुंच चुकी है ग्वालियर में। वहीं अगर बात हम इंदौर की करें तो करीब संख्या 500 पहुंच चुकी है। तो ये आंकड़ा काफी डराने वाला है। तमाम प्रयास यहां पर नगर निगम की ओर से दवा का छिड़काव, लार्वा के नष्टीकरण की कार्रवाई, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। जागरूकता की आवश्यकता है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद भी डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर और ग्वालियर ये 2 शहर मध्य प्रदेश के जहां डेंगू लगातार पैर पसारता हुआ, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। ग्वालियर में 14 नए मरीज सामने आए हैं, 107 सैंपल की जांच हुई, उसमें से 14 रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव पाई गई हैं। अभी तक अगर बात करें तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में भी कुछ इसी तरीके का हाल, जहां 18 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल संख्या करीब 500 पहुंच चुकी है। 491 डेंगू के कुल मरीजों की संख्या यहां पर इंदौर में दर्ज की जा चुकी है। तो इंदौर और ग्वालियर दोनों ही शहरों में डेंगू अपने पैर पसारता हुआ, तमाम प्रयास हालांकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर नगर निगम की ओर से दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है, लार्वा नष्टीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर और ग्वालियर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से भरत हमारे साथ, तो वहीं ग्वालियर से प्रहलाद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भरत का रुख करूंगी। भरत, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं काफी डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 18 नए मरीज सामने आए हैं, तमाम प्रयास नाकाफी साबित होते हुए। देखिए, वाकई हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो वाकई चौंकाने वाले, खासतौर पर क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर हो जाता है और सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात की जाती है, 7 बार ये नंबर 1 अपना परचम लहराता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो डेंगू के मरीज़ हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चिंता करते हैं और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएँ बढ़ाते हैं। आज 24 घंटों की बात की जाए तो 18 नए मरीज मिले और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़कर अब 500 के करीब पहुंचने वाला है। 491 मरीज जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात की जाए इस पूरे को लेकर के, तो जहां स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम तमाम दावे कर रहा है कि हम फॉगिंग मशीन, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बावजूद स्वच्छ शहर में इस तरह की स्थितियां ये चिंता बढ़ाती है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की। खासतौर पर जो निचली बस्तियां हैं वहां पर सर्वाधिक मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। जो इलाका है अब उसे चिन्हित किया गया है, उन जहां पर सर्वाधिक मरीज मिल रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है।
क्योंकि मौसम में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। कई इलाकों में बारिश का भी दौर शुरू हो जाता है, तो ऐसे में जो सड़कें हैं, गड्ढे हैं, घरों की छतें हैं, ताला और इसके अलावा कूलर, इनमें जो है जो जलभराव होता है जिसमें पानी भर जाता है, उसमें लार्वा जो पनपता और डेंगू। बिल्कुल भरत, तो काफी डराने वाले ये आंकड़े हैं। ग्वालियर की भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रहलाद जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। प्रहलाद, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं काफी भयावह, आंकड़ा 900 तक पहुंचने वाला है और कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए डेंगू जो है वो लगातार अपना कहर बरपा रहा है। डेंगू के लगातार जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो अक्टूबर का जो महीना है ये डेंगू का पीक माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछली जो लापरवाहियां हुई हैं, जब बारिश का सीजन था या बारिश हो रही थी, उस वक्त जब जल जमाव हुआ उससे जो मच्छर पनपे और जो साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए था, जो जल जमाव की जो स्थिति थी उसे नियंत्रित करना चाहिए था, वो नियंत्रित नहीं हुई। आलम ये रहा कि डेंगू का जो फैलाव है वो पूरे ग्वालियर जिले में हो गया और अभी जो ताजा सिचुएशन है 1095 जो मरीज हैं डेंगू के वो सामने आए हैं। अकेले डेंगू ही नहीं, चिकनगुनिया भी यहाँ ग्वालियर में पैर पसारे हुए हैं। लगातार चिकनगुनिया के भी मरीज मिल रहे हैं। तो बड़ी लापरवाही नगर निगम की भी है, बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है, तीसरी बड़ी लापरवाही आम जनता की भी है, क्योंकि जनता को भी जागरूक होने के लिए तमाम बातें कही गई, लेकिन लोग जागरूक नहीं हुए। कुछ लोगों ने घरों में गमलों में अपने डेंगू का लार्वा पाले रखा, कुछ ने कूलर में पाले रखा, और यही वजह है कि अब जो डेंगू है वो जानलेवा भी साबित हो रहा है। 5 लोगों की जान गई है, जिनमें मासूम छोटे बच्चे और युवा भी शामिल हैं। तो इस तरह से डेंगू है वो यहाँ विकराल रूप धारण किए हुए है, एक महामारी के रूप में डेंगू परिवर्तित हो गया है। उसे रोकने के जो तमाम प्रयास हैं वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी, अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है प्रहलाद, हालांकि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन और क्या आवश्यकता है, और क्या सुधार की आवश्यकता है उन प्रयासों में? चूंकि डेंगू का जो लार्वा है, उससे जो डेंगू का जो मच्छर है वो पनप चुका है, वो आराम से स्प्रेड हो रहा है, आराम से घरों में रह रहा है। आवश्यकता है कि समय पे फॉगिंग हो, आवश्यक दवाओं का छिड़काव हो और लोगों को जागरूक करने के लिए और अधिक प्रोग्राम जो होते हैं, नुक्कड़ नाटक की आवश्यकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि पड़ोस में डेंगू का लार्वा पनप रहा है, पड़ोसी के यहाँ पेशेंट नहीं है लेकिन बगल वाले घर में पेशेंट है, तो इसका जो मुख्य जो सूत्रधार है वो पड़ोसी है जिसके घर में डेंगू का लार्वा पनपा। भले ही उसके घर में कोई शिकार नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी के बच्चे हो गए। तो आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और जो अवेयरनेस कार्यक्रम है उसमें तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो नवंबर का महीना बाकी है। कहते हैं कि नवंबर में भी जो रफ्तार होती है वो डेंगू की बहुत अधिक होती है। तो जब तक बहुत ठंडा सीजन नहीं आ जाता तब तक डेंगू इसी तरह से प्रकोप जारी रखेगा। जी बिल्कुल, रुक करूंगी भरत का। भरत, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, नगर निगम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ कदम? देखिए, नगर निगम की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जागरूकता लाना, आम लोगों में जागरूक होना कि हम कैसे इस डेंगू से बचें या फिर कैसे अपने घरों की साफ सफाई करें। नगर निगम या फिर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इन मच्छरों को डेंगू के ख़त्म करने के लिए जो फॉग मशीन है उसका इस्तेमाल अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, और खासकर अब उन इलाकों में किया जा रहा है जहाँ पर सर्वाधिक डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहीं कीटाणु ये लार्वा को ख़त्म करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार जो है जो छिड़काव है दवाइयों का वो भी करवा रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है, और तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो डेंगू है पूर्वी, उसका डेंगू को बचाव के लिए लोगों को किस तरह से सावधान रहना है। सबसे महत्वपूर्ण आपके घरों की टंकी हो, कूलर हो, या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ पर घर की पानी की जो टंकी होती है उसे हर महीने साफ सफाई करें। उसके अलावा जो कूलरों में पानी जमा उसे हर महीने सफाई करें। उसके अलावा गमलों में या फिर टायर घरों के ऊपर रहते हैं या कुछ ऐसे स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पानी जम सकता है, तो उनकी साफ सफाई रखें। छोटे बच्चों को या फिर आप परिवार के साथ हैं तो मच्छरदानी का उपयोग रात में करें, घर की साफ सफाई करें। आसपास के जो इलाका आपके घर के पास में मौजूद है उन सफाई कर्मियों को लगातार जो है वो जागरूक करते रहें कि यहाँ सफाई होती रहे।
और ये तमाम चीज़ों के बाद ही कहीं ना कहीं हम डेंगू की जो जंग है वो जीत पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। और कल भी बिल्कुल 18 भरत, मरीज काफी चिंताजनक है आंकड़े और तमाम सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता। आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।